हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पोस्ट के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस होने वाला है, जो पूरा प्रोसीजर रहेगा वो कैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी क्या मिलती है, सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे यहाँ आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, यानी कि आपको ज्वाइन करने के बाद आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, क्या क्या काम आपको करना होता है, आपकी पोस्टिंग कहाँ रहती है, ट्रांसफर्स कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं, प्रमोशन में कितना टाइम लगता है। इसके रिटन एग्जाम की सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ बात करेंगे इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी कांस्टेबल एंड एसआई के पोस्ट में, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, यानी कि सारी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2 जनवरी 2024 को आई थी। बहुत लोगों को लग रहा था कि ये फेक है, लेकिन ये एक्चुअल में रियल इन्फॉर्मेशन है। सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है ये पूरी रियल है। हालांकि यहाँ जो वैकेंसीज के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी इन्होंने दिखाया 2250, जिसमें से आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी रहने वाली है 2000 रहेगी एंड सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी रहेगी ये 250 रहेगी। इसमें आरपीएफ एंड आरपीएसएफ दोनों इंक्लूडेड है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, दोनों ही को मिलाकर जितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले उसमें इतने ही वैकेंसीज रहेंगे। इसके बाद जो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी उसमें वैकेंसीज आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट से जब मांगा जाता है कि आप बताओ कि अभी कितनी वैकेंसी है, तो उस समय उन्होंने उस टाइम में उस डेट के अकॉर्डिंग उन्होंने सारी वैकेंसीज कैलकुलेट करके बताई होगी। लेकिन अभी जब फाइनल जो मेजर नोटिफिकेशन रहती है, मेन नोटिफिकेशन रहती है, वो जब आपको देखने को मिलेगी तो उस समय वैकेंसीज आपको अभी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, तो वैकेंसीज ऑब्वियसली ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो इन वैकेंसीज में से 10% वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी और 15% वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। तो अगर 2000 में अगर हम देखें तो जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसमें 300 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। इसमें जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो फेज 1 होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी रहेगा, जिसमें आपको एक रिटन एग्जाम देना होता है, ऑनलाइन एग्जाम रहता है और ये आरआरबी कंडक्ट कराएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है, जो फेज 2 होगा, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है और ये आरपीएफ द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। एंड इसके बाद जो एक और जो प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो फेज 3 रहेगा, ये भी आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए यहाँ जो वैकेंसीज निकलती है ये जोन वाइज निकलती है, रीजन वाइज निकलती है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे आप किसी एक जोन में ही फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप देख लेना किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो और किस जोन में अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है ये 10th पास है और अगर आप एसआई की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ उसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 500 रुपीज पे करना होगा। एससी एसटी फीमेल के लिए 250 रुपीज आपका फीस रहेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज 1 जुलाई के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स है और कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ एक रिटन एग्जाम आपको देना होगा। तो रिटन एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 50 मार्क्स का रहेगा। मैथ से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, 35 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछेंगे, ये भी 35 मार्क्स का रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, इस जो प्रोसीजर होने वाला है रिटन का, इसमें कोई इंग्लिश नहीं रहेगा, इंग्लिश या हिंदी नहीं रहने वाला है। तो आपको केवल जीए, मैथ्स एंड रीजनिंग की ही तैयारी आपको करनी है। खास करके जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि जीए से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय रहेगा और यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो प्रोसेस होगा उसमें फिजिकल टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर 2000 वैकेंसी रिलीज की जाती है सब कांस्टेबल के पोस्ट के लिए, तो टोटल 20,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। और जो फिजिकल का प्रोसेस रहने वाला है वो एसआई एंड कांस्टेबल दोनों के लिए सेम रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है।
चेस्ट मेल के लिए 80 to 85 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ देखिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, इसमें आपको रनिंग करना होगा, हाई जंप करना होगा और लॉन्ग जंप करना होगा। तो रनिंग मेल के लिए 1600 मीटर्स रहेगी, 1600 मीटर की रेस आपको करनी होगी। इसके लिए 5 मिनट 45 सेकंड का आपके पास समय रहेगा। फीमेल को 800 मीटर की रेस करनी होगी एंड इसके लिए आपके पास 3 मिनट 45 सेकंड का समय रहेगा। हाई जंप की बात करते हैं तो मेल को 4 फीट हाई जंप करना होगा, फीमेल को 3 फीट हाई जंप करना होगा। और लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फीट है, फीमेल के लिए 9 फीट है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ऐसा होता है ना कि लोग रिटेन तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात होती है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स छट जाते हैं। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, खास करके फिजिकल एफिशिएंसी के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मेल की अगर मैं बात करूँ 4 फीट आपको हाई जंप करना होगा, लॉन्ग जंप 14 फीट है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। फिजिकल टेस्ट ओवर होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटेन के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो इसलिए रिटेन में भी आपका ज़्यादा स्कोर होना जरूरी है। देखिए सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल दोनों के लिए जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है ये सेम रहेगा, बस एग्जाम का जो लेवल है वो अलग रहेगा। यानी कि अगर आपने कांस्टेबल के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहां पे 10th लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है तो आपसे ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी ये जोन वाइज रहेगी, रीजन वाइज आपको देखने को मिलेगी एंड कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कट ऑफ अलग अलग रहेगी। और यहाँ पे जो कट ऑफ जैसा कि मैंने आपको बताया जोन वाइज देखने को मिलती है। जोन्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक ग्रुप में कुछ कुछ जोन्स को रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो रेलवेज के अलग अलग जो जोन्स हैं। तो ग्रुप ए में अगर आप देखोगे तो साउदर्न रेलवे है, साउथ वेस्टर्न रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे है। फिर ग्रुप बी में सेंट्रल रेलवे रखा गया है, वेस्टर्न रेलवे है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। ग्रुप सी की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे है। ग्रुप डी में नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है एंड नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। उसके बाद ग्रुप ई में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है एंड ग्रुप एफ में RPSF यानी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स को रखा गया है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कांस्टेबल के लिए एंड SI के लिए, उसमें आपको ग्रुप वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कांस्टेबल की पोस्ट की कट ऑफ दिखा दे रहा हूँ। RPF कांस्टेबल 2018 में जो एग्जाम हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी, आउट ऑफ 120 मार्क्स, वो आप यहाँ देख सकते हो। ग्रुप वाइज कट ऑफ रिलीज की गई थी। तो ग्रुप ए में फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी में 55.65 कट ऑफ गई थी, SC के लिए 50.76, ST के लिए 50.76, अनरिजर्व में 57.21 कट ऑफ गई थी। ये सारी कट ऑफ जो आप देख रहे हो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, ठीक है। SC की अगर बात करूं मेल के लिए तो 77.9 कट हो गई थी, ST के लिए 78.32, अनरिजर्व के लिए 83.82, एक सर्विसमैन के लिए 55.35। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नॉर्दर्न जोन हो गया आपका, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। ओबीसी में 71.3 कट ऑफ है, SC के लिए 58.03 है, ST के लिए 64.42 है, रिजर्व के लिए 74.75 है। मेल की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी के लिए 120 कट ऑफ गई हुई है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, तो आउट ऑफ 120 मार्क्स कट ऑफ रही है 120 मार्क्स, आप समझ सकते हो। अनरिजर्व के लिए कट ऑफ रही है 117.83, यानी कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी उससे भी ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी की गई हुई है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ से आप देख लेना कि आप किस जोन में अप्लाई करना चाहते हो। कोशिश यही करना कि जहाँ पे कट ऑफ कम है उस जोन में अप्लाई करो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ सब इंस्पेक्टर की क्या कट ऑफ गई थी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ग्रुप ए की अगर मैं बात करूँ तो मेल के लिए ओबीसी कट ऑफ रही 95.53, SC 88.23, ST 85.59, अनरिजर्व 94.59 कट ऑफ गई है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो ओबीसी के लिए 77.77 कट ऑफ है, SC के लिए 74.36, ST के लिए 60.44, अनरिजर्व के लिए 79.38। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे सारा मैंने मेंशन किया हुआ है ग्रुप ए ग्रुप बी की क्या कट ऑफ गई है, ग्रुप सी में क्या कट ऑफ गई हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ग्रुप डी में है, ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूपी बिहार वाले कैंडिडेट्स हैं वही सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ देख सकते हो 97.75 कट ऑफ गई है, 99.95 कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, इसलिए आपको तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी होगी। देखिए रेलवेज की जॉब को वन ऑफ द बेस्ट जॉब माने जाते हैं, और ये जो जॉब रहेगी RPF में, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ही आपकी जॉब रहने वाली है। यहाँ पे सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। कांस्टेबल के पोस्ट में आपकी मंथली सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी, और SI सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आपकी मंथली सैलरी 52,000 के आसपास रहेगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स, अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। रेशन अलाउंस आपको मिलता है, राशन के लिए अलग से अलाउंस आपको मिलता है। देन प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी आपको मिलती है, ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम अलाउंस कुछ मिल जाता है। ग्रेजुएटी की फैसिलिटी है यहाँ पे, एजुकेशनल असिस्टेंस मिलता है। देन मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी रहती है रेलवेज़ की। ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर अलाउंस आपको मिलता है। पास एंड प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो आपको जो टिकट रहेगा
कुछ अमाउंट तक आपको सब्सिडी मिल जाती है टिकट में। नाइट ड्यूटी अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल जाए, ड्रेस के लिए आपको अलग से अलाउंस मिलता है। इसके अलावा और भी कई तरह के फाइनेंशियल अलाउंसेस, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सैलरी बहुत अच्छी आपकी रहती है एंड अलाउंसेस भी बहुत अच्छे आपको यहाँ पे मिलते हैं। पोस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पोस्टिंग आपको कहाँ मिलती है। अगर आपका जैसा प्रेफरेंस रहेगा, जिस जोन में आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उसी जोन में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ट्रांसफर्स हमेशा उसी जोन में होंगे, जोन को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसी जोन में आप चाहो तो ट्रांसफर ले सकते हो। हर 3 साल 4 साल में आपके ट्रांसफर्स होते रहते हैं, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो म्यूचुअल ट्रांसफर भी ले सकते हो। प्रमोशंस की बात करें तो यहाँ प्रमोशंस थोड़े स्लो होते हैं, तो अगर आप एक पोस्ट में ज्वाइन करें तो हो सकता है आपको 5 साल 6 साल या 7 साल वेट करना पड़े, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशंस यहाँ काफ़ी स्लो होते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कांस्टेबल एंड एसआई की जो जॉब प्रोफाइल है लगभग सेम रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। बस जितने भी कांस्टेबल है उनका इंचार्ज रहेगा एसआई, सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर की पावर ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू कांस्टेबल। मेनली यहाँ पे आपका काम क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेनली आपको इंश्योर करना है रेलवेज की सेफ्टी, रेलवे के एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, और साथ ही साथ जो रेलवे के बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगे रहते हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो उन सब की सेफ्टी आपको इंश्योर करना है कि कोई कुछ चोरी ना हो जाए या कोई कुछ तोड़ ना दे। इसके अलावा जितने भी वहाँ पे पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी सेफ्टी, उनके सामान की सेफ्टी, ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है। ऑपरेटर्स जो रहते हैं रेलवेज़ के, उसकी सेफ गार्डिंग करनी होती है। यानी कि एक तरह से आप समझ लो कि जो पुलिस एक काम करती है सबको सेफ्टी प्रोवाइड करने की, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, तो वही काम आपको करना है। देखिए वैकेंसीज के रिगार्डिंग अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है कि इतनी कम वैकेंसी निकली है इतने साल इंतजार करने के बाद। तो वैकेंसीज में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी अभी वो शो कर रहे हैं ये उस टाइम की है जब उनसे मांगा गया था कि बताइए आपकी इतनी वैकेंसी है, कितने वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट करना है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रिटायरमेंट हुई, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है रिज़ाइन करके कोई दूसरी जॉब पे गए होंगे, तो उसके कारण और ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट होगी, और ज़्यादा पोस्ट क्रिएट हुई होगी। तो जो फाइनल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी उसमें वैकेंसीज आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन कब तक रिलीज़ की जाएगी तो उसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएट, यानी कि बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। मे बी जनवरी एंड तक या फिर फरवरी के मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आरपीएस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की पोस्ट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।